कर रहे हैं, पारसी अपना पारसी को, सिख अपना वाहे गुरु को फॉलो कर रहे हैं, अपना मान रहे हैं। कौन है बताइए? इसलिए धर्म निरपेक्ष नहीं, यह देश धर्म सापेक्ष होना चाहिए। धर्म से चलने वाला देश हो, और धर्म मर जाएगा तो फिर आप कहां रह जाएंगे? आप जानवर हो जाएंगे। शास्त्र कहते हैं धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। धर्महीन व्यक्ति जिसके पास अब सोचिए, क्या आप उस व्यक्ति को अपना दोस्त बनाएंगे जिसका कोई धर्म ना हो? जो आज ये बात कहे, कल वो लोग यही तो कहते हैं, भाई साहब आपने हमारे साथ जो किया क्या ये धर्म था? यही ना सवाल होता है। क्यों भैया, तुमने हमारे साथ जो धोखा दिया, छल किया, क्या ये धर्म था? फिर राम ने कहा सुग्रीव से कि सुन सुग्रीव, मैं बाली को मारूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। सुन सुग्रीव, मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरी हैं प्राण। सुन सुग्रीव, मैं एक ही बाण से किसको मारूंगा? बाली को मारूंगा। किसको वचन दिया? सुग्रीव को। अच्छा, जब सुग्रीव को राम वचन दिए और सुग्रीव और बाली का जब युद्ध हुआ तो राम कंफ्यूज हो गए। राम इस बात से कंफ्यूज हो गए कि एक भाई मेरा है भरत, जो मेरे लिए सिंहासन छोड़कर चरण पादुका लेकर चला गया, और एक भाई ये दोनों हैं, लड़ रहे हैं। राम को लगा भाई ये मैं कलयुग में तो नहीं आ गया। इसलिए राम जी ने पहली बार में बाली को नहीं मारा। सुग्रीव आया, कहा प्रभु आपने क्यों नहीं मारा? उसने तो मुझे खूब मारा। राम जी बोले सुग्रीव, मुझे लगा कि तुम दोनों भाई हो, इस तरह का लड़ना सही नहीं है। मेरा भाई भरत ऐसा नहीं है। सुग्रीव बोले नहीं प्रभु आप तो मारो। तो राम जी ने अपनी माला उतारी और सुग्रीव के गले में डाल दी। कहा अब मैं पहचान लूंगा कि तुम सुग्रीव, क्योंकि तुम दोनों भैया एक से हो ना। मैं बाण मार दूं कहीं तुम्हें ही लग जाए तो लोग क्या कहेंगे कि बताओ, जिस सुग्रीव को मित्र कहा उसी को मार डाला, मित्र को नहीं मार सकते। अब राम जी ने कहा जाओ। फिर से गए, सुग्रीव लड़े, राम जी ने बाण मारा, पेड़ की ओट पे खड़े होके नीचे एक बाण मारा, बाली के छाती पे जाके लगा, बाली गिर गया। अच्छा एक बात बताओ, राम जी बाली को सामने से नहीं मारते? बोलो हाँ, क्यों नहीं मारते? राम चाहे तो बाली को सामने से मारते, पर राम जी ने सामने से इसलिए नहीं मारा कि सामने से मारते तो राम जी की बाली से तो कोई दुश्मनी थी नहीं, तो बाली राम जी की शरण में आ जाता। वो शरण में आता तो शरण में आए हुए को राम जी मारते ही नहीं। और जब नहीं मारते, क्योंकि शरण में आए हुए को मारना पाप है। शरण में आए हुए को मारना, यदि शरण में आए हुए को मार देते तो लोग क्या कहते कि राम जी आपकी शरण में जो आया आपने उसे मार दिया। फिर शरण में जाने का मतलब क्या होगा? राम जी ना मारते बाली को, यदि वो शरण में आ जाता, और यदि ना मारते तो सुग्रीव क्या बोलता, अच्छा आपने मेरे से कहा था मारूंगा, अब आप नहीं मार रहे हैं, लगता है आप बाली से हाथ मिला रहे हैं, आप पार्टी बदल रहे हैं। अभी मेरी पार्टी में थे, अब बाली की पार्टी में जा रहे हैं। राम जी को आरोप लग जाता मित्र को धोखा देने का। सुग्रीव क्या बोलता कि आपने मेरे से कहा था मारूंगा, नहीं मारा, मतलब आपने मेरे को धोखा दे दिया। अब बताइए राम जी पर आरोप क्या लगता? धोखा देने का। इसलिए राम जी ने कहा कि दुनिया पूछेगी कि छिपके क्यों मारा, तो मैं बता दूंगा क्यों मारा, पर मेरा मित्र आरोप लगाएगा कि धोखा दिया। मित्र को धोखा देने का आरोप मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, सह नहीं पाऊंगा। ये राम का धर्म है।
कि वो मित्र को धोखा नहीं दे सकते। राम किससे बंधे हैं? जोर से, राम किससे बंधे हैं? राम धर्म से बंधे हैं। राम किससे बंधे हैं? जोर से। और आजकल आप लोग बंधना नहीं चाहते धर्म से, सबको आजाद होना है। अच्छा, आपको आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए कि बंधन चाहिए? क्यों मैया? भैया आप लोग बताओ, पीछे वाले, आपको बंधन चाहिए? बहन बताएंगी चश्मा वाली, आपको आजादी चाहिए कि बंधन चाहिए? आजादी चाहिए। बगल वाली बहन, आजादी चाहिए। कौन सी आजादी? कोई रोके ना, कोई टोके ना, माई लाइफ माई चॉइस। आजादी, इनको आजादी चाहिए। आपको भैया आजादी? आपको आजादी? आपको आपको आजादी चाहिए आपको? कोई हम कुछ भी करें, हमें कोई बोले ना, आजादी चाहिए? आजादी, आजादी चाहिए? आजादी भैया आप लोगों को? आपको? बस हमारी ये बहनों को आजादी चाहिए। सुनो, आजाद कौन है? अब ध्यान से सुनो, आजाद है सूपनखा। और बंधन में कौन है? माता सीता। सीता जी मर्यादा के बंधन में हैं। सीता नहीं कह सकती रावण से कि तुम मेरे से ब्याह कर लो। रावण की बहन सूपनखा कहती है राम से, तुम मेरे से ब्याह कर लो। जो स्त्री आजादी चाहती है वो आजाद होके सूपनखा ही बनेगी। इसलिए आजादी नहीं, सीता के बंधन को स्वीकार कीजिए। जो पुरुष आजाद होगा वो रावण हो जाएगा, और जो बंधन में रहेगा मर्यादा के, वो राम हो जाएगा। इसलिए मर्यादा स्त्री के लिए भी जरूरी है, और जोर से पुरुष के लिए भी। आजादी का मतलब ये नहीं कि जो मन करे मैं करूं, जहां मन करे जाऊं, जहां मन करे वहां तो कुत्ते जाते हैं। बोलो हां। जहां मन करे वहां कौन जाता है? कुत्ते जहां मन करे चले जाते हैं। नहीं, इसलिए जहां मन करे वहां नहीं। रावण का जो मन करता वही करता, इसलिए ना नाश हो गया। दुर्योधन का जो मन करता वही करता। ले आओ द्रौपदी को, लाओ यहां, लाओ यहां खड़ा करो, कपड़े उतारो। अब जो मन कर रहा है, भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतार रहा है, और सामने बाप बैठा है, सामने गुरु बैठे हैं, पितामह बैठे हैं। तनिक शर्म नहीं आई इस दुष्ट आदमी को कि बाप के सामने तो किसी स्त्री को निर्वस्त्र ना करे, गुरु के सामने तो किसी नारी का अनादर ना करे। लेकिन बेशर्मी की हद देखो। मन माना, मैं दुर्योधन, जो मन करेगा करूंगा, मैं राजा का बेटा हूं, अपनिच भगवान है, बन जा भगवान। इतनी आजादी मिली दुर्योधन को कि उसकी आजादी ने उसका सर्वनाश कर दिया। बोलो हां। इसलिए बेटा, आजादी, पतंग आजाद है कि रस्सी के छोटे से धागे के बंधन में है? बोलो, यदि वो पतंग आजाद हो जाए तो कितने भी ऊंची हो नीचे गिर जाएगी, और वो यदि बंधन में बंधी रहेगी तो आकाश में उड़ती रहेगी। जो मर्यादा के बंधन में है वही गगन चूमता है। इसलिए मर्यादा के बंधन की रस्सी को, बेड़ियों को तोड़िए मत। जिन लड़कियों ने, जिन लड़कों ने मर्यादा के बंधन को तोड़ा, वो आज क्लबों में जाके पराई स्त्री, पराए पुरुष के संग
मुन्नी बदनाम हुई खेल रहे हैं, शीला की जवानी खेल रहे हैं। बोलो हाँ। आजादी तुम्हें चरित्रहीन बनाएगी, याद रखना। आजादी क्या बनाएगी? सिर्फ चरित्रहीन। चरित्र बिगाड़ना है। जवानी में लोग आजादी चाहते, कोई कुछ बोले ना, इसलिए जवानी में लड़की और लड़के अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप का बंधन होता है और बच्चे ये बंधन तोड़ना चाहते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि ये जो बंधन है यही हमें मजबूत करेगा, अच्छा बनाएगा। इसलिए कहता हूं बच्चों को सत्संग से जोड़ना चाहिए। जो स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकते, जो माँ बाप नहीं सिखा सकते, वो हमारा शास्त्र, हमारा धर्म सिखा सकता है। आजकल बच्चों ने धर्म से दूरी बना ली, सत्संगों से, इसलिए समाज बिगड़ गया। क्यों? बात सही है? तो अपने को किससे बांध कर रखोगे? धर्म से, मर्यादा से। किससे बांधोगे? मर्यादा से। सुखदेव भगवान कहते हैं, चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन् वृद्धा गुहा किम जतोवति नोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। चीराणि किम पथि न संति। जीवन में पैसा कमाना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना पैसा कमाना चाहिए? क्यों दादाजी, कितना रोकड़ा कमाना चाहिए? हैं? कहां रुकना चाहिए? कितना कमा के रुक जाएं? भैया कितना कमा के रुकना चाहिए? रुकना नहीं है। पैसा कमाना चाहिए। कितने तरह का पैसा होता है भैया बताएंगे चश्मा वाले? कितने तरह का धन होता है? एक धन ईमानदारी का, एक बेईमानी का, ये भैया बता रहे हैं दो। मैया मैया बताओ, ओ मैया, मैया कितने तरह का धन होता है? ये मैया बताएंगे, लाल मैया से लेके गुलाबी मैया तक कितने तरह का धन होता है? हैं? ये भैया दो तरह का बताए। मैया आप बताओ कितने तरह का धन होता है? 5 तरह का। हाँ मैया बताओ 5 कौन कौन हैं? हैं? 10 का नोट, 100 का नोट और 200 का और 500 का और 5 का। हाँ हाँ मैया का। कितने तरह का धन होता है? 5 कौन कौन? सुनो मेरी मां, धन 2 तरह का होता है। इन्होंने जो 2 कहा वो वाला 2 नहीं, एक और 2 है। एक तरह का धन तो ये सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा जमीन जायदाद बेटा बेटी, बेटा को भी धन कहते हैं। पुत्र धन, पुत्री धन, शरीर का धन, ये भी एक धन है। स्वस्थ शरीर, अमीरी, रुपया पैसा जमीन जायदाद खेती बाड़ी गाड़ी बंगला, ये धन है। ये क्या है? बोलो, ये धन है। एक धन दूसरा है जिसको मीराबाई ने बताया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन। एक धन जगत का और दूसरा धन जगन्नाथ का। इसलिए कहते हैं धन कमाओ पर जगत का ही कमाते रहोगे तो बांध कर ना ले जाओगे।
थोड़ा जगन्नाथ रूपी नाम रूपी भक्ति का धन कमाओ, वही साथ देगा। क्योंकि यहाँ का धन यहीं रह जाना है, मरोगे तो सब उतार लिया जाएगा। अंगूठी चैन मैया पाँव में मोटे मोटे चांदी के पहनती हैं, सब बहुएं उतार लेंगी। नहीं मैया उतार लेंगी। आपने उतारे अपने सास के नहीं? पहले मैया नहीं मोटा मोटा पाँव में पहनती थी, क्या बोलते थे उनको? जब मरता है आदमी सब उतार लिया जाता है। अच्छा ये बताओ, मरने के बाद सोना चांदी उतर गया, जमीन जायदाद यहीं रह गई, कमाई संपत्ति रह गई, क्या गया साथ में उसके? हैं? जो उसने पुण्य किया होगा, किसी भूखे को रोटी खिलाई होगी, किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा, जो उसने भगवान का नाम जपा होगा, जो पुण्य भला किया होगा, क्या वो भलाई भी उसके संग रह गई होगी? यहां रह गई कि गई? साथ में कौन चलता है? कौन चलता भैया? परिवार के लोग, रिश्तेदार शमशान तक साथ देते हैं। परिवार का साथ कहां तक होगा? शमशान तक। शरीर का साथ कहां तक होगा? चिता तक। चिता तक शरीर का साथ यहीं जल जाएगा। परिवार का साथ शमशान तक। बेटे का साथ अग्निदान तक। पत्नी का साथ द्वार तक। पैसे का साथ संसार तक। लेकिन धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा, जो आपने पुण्य किया है, भक्ति की है, वह पुण्य आपके संग चलेगा आगे। इसलिए आगे के लिए कुछ धन कमाओ और वहां के लिए कुछ जोड़ लो संपत्ति, क्योंकि वही काम आनी है। यहां का तो यहीं तक साथ निभाएगा। क्यों? सही है भैया? सही है। कितने प्रकार का धन होता है? पैसा कितना कमाना चाहिए? अच्छा बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन ये भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले। सबसे बड़ा धन भक्ति। सुन के बताया अपने बच्चों का, नकल की आपने, वो भी बच्चों की नकल। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, सही जवाब देते हैं पूरा पूरा, सत्संगी हैं। बच्चों की नकल बड़े भी कर रहे हैं। मैया बताएंगी, मैया मैया मैया, लाल मैया बुराई मान गई क्या मेरी माँ? नहीं? चलो बताओ फिर, सबसे बड़ा धन कौन? ये मैया नहीं बताएंगे? कोई पैसा लग रहा है? मैया बताओ, सबसे बड़ा धन कौन? चश्मा वाली मैया, सबसे बड़ा धन कौन? आप बताओ। चलो हैं? परम धर्म धन है ये धन। टोपी वाले भैया, क्या गूगल बाबा से पूछ रही थी? सबसे बड़ा धन क्या है? मान सम्मान। आपको सम्मान बहुत चाहिए। आप बताओ बहनों, सबसे बड़ा धन क्या? बोलो। चलो हम बता दें, परेशान बहुत करते हैं आपको, पर बताएंगे आपको। सबसे बड़ा धन क्या? सबसे बड़ा धन है संतोष। गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सारा धन हो पर संतोष ना हो तो सारा धन बेकार है, और कुछ भी ना हो और जीवन में संतोष हो तो आदमी बड़ा है। इसलिए सबसे बड़ा धन कौन सा धन? संतोष धन। इसलिए जितना विधाता ने दिया है उसमें क्या होना? संतोष।
आप परेशान होते हैं कि उसके पास गाड़ी है। उस एक आदमी मेरे पास आया, बोला महाराज जी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, बहुत बड़ा आदमी है, 10,000 के जूते। मैं बोला चल मेरे साथ। मैं उसको रेलवे स्टेशन की तरफ ले गया और रेलवे स्टेशन की तरफ गया तो वहां एक आदमी चप्पल पांव में पहन के ऐसे घिसट रहा था। बोलो हाँ, आपने देखे होंगे कुछ लोग चप्पल कहां पहनते हैं, कहां पहनते हैं, हाथ में पहन के और घिसट रहे थे। मैंने कहा देख तू ये तो देखता है कि फलाने ने 10,000 के जूते पहने हैं, तूने ये नहीं देखा कि इसके पास जूते पहनने को पांव ही नहीं है, कम से कम तेरे पास पांव तो हैं। इस बात का धन्यवाद दे भगवान को कि तेरे पास जो है उसका धन्यवाद, जो नहीं है उसकी शिकायत क्या। क्यों? जो है उसका भगवान का क्या होना चाहिए। और धन्यवाद कब होगा? जब जीवन में संतुष्टि होगी। आप लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपके पास संतोष नहीं है। औरों के पास जितना है, कुछ लोगों के पास तो इतना भी नहीं है जितना आपके पास है। इतना होने के बाद भी आप लोग परेशान हैं। क्यों मैया? आप सुखी हो कि दुखी हो? मैया, मैया, आप सुखी हो कि दुखी हो? बोलो मेरी मां, सुखी हो कि दुखी हो? क्या हो? बहुत लोग कहते हैं हम दुखी हैं। लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि विधाता ने जितना दिया है उतने में वह संतुष्ट, इसलिए सुखी है वो जितना है, धन्यवाद दे रहा है। भगवान ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि पांडव बेचारे संतुष्ट हैं। पांडव क्या कहते हैं कि हमें 5 गांव दे दो, सारी संपत्ति दुर्योधन तुम रख लो, बस हमें गुजारा करने का 5 गांव। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, नहीं दिया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले, विनाश काले दुर्योधन संतुष्ट नहीं था और पांडव संतुष्ट थे। जो संतुष्ट होगा उसी का साथ भगवान देंगे, इसलिए पांडवों का साथ दिया। इसलिए जो दिया है संतोष। पांडवों को वनवास मिल गया। पांडवों को क्या मिला? उस वनवास काल में भी पांडव संतुष्ट हैं। अर्जुन को ब्रहण लला बनना पड़ा, भीम को रसोइया बनना पड़ा, नकुल सहदेव को घोड़ों की देखभाल करने वाला बनना पड़ा, फिर भी पांडव संतुष्ट हैं। द्रौपदी को दासी बनना पड़ा, फिर भी पांडव। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे राजा को नौकर बनना पड़ा। समय सब बनाता है, लेकिन हर परिस्थिति में आप प्रसन्न हैं और जो विधाता ने तुम्हारे लिए नियुक्त किया है विधान, उसमें प्रसन्न है, तो परमात्मा तुम्हारा साथ जरूर देंगे। इसलिए पांडवों का साथ भगवान ने दिया। कई बार आप लोग ना कहते हो कि हमारा समय अच्छा था, तब आप भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, समय बिगड़ा, आप बोले भगवान ने तो मेरा कुछ भी नहीं किया, देखो क्या हो गया, क्या हो गया। मतलब आपका समय अच्छा होता है तब आप भगवान को धन्यवाद देते हैं, वो समय बिगड़ जाए तो शिकायत करने लग जाते हैं। लेकिन पांडवों ने हर परिस्थिति में कृष्ण का साथ लिया और दिया। उन्होंने शिकायत नहीं की कि भगवान तुमने ये समय दिखाया, चलो कोई बात नहीं।
क्यों मेरी माँ? आप लोग जरा 16 सोमवार का पूजा कर लो शंकर जी की, तो 17वीं सोमवार को आप मैया हिसाब लेने चली जाती हो। हाँ बोले बाबा हिसाब कर लो। 16 सोमवार हमने व्रत किया है, 17वीं सोमवार आ गई हिसाब। हे भोलेनाथ बहू के बेटा ही होना चाहिए। 16 सोमवार व्रत किया है, 16 सोमवार के बाद 17वीं सोमवार तो आप हिसाब मांगती हो मेरी माँ। सोचिए आप लोग तनिक पूजा कर लो, तनिक भक्ति कर लो, तो आप हिसाब किताब करने लग जाते हैं। लोग माला भी जपते हैं तो हिसाब करते हैं कितनी माला हो गई। लिया बेहिसाब है और हिसाब भगवान से आप कर रहे हैं। जिसने आपको बेहिसाब दिया उस परमात्मा से आप हिसाब करते हैं, उसका नाम हिसाब से जप रहे हैं। ये भैया सो रहे हैं, हो गई नींद? मैया इसलिए भगवान का नाम जपो, जरूरी नहीं है कि हिसाब हो। आजकल आप लोग हिसाब करते हैं, महाराज जी हमने 500 नाम जपे आज दिन में, आज 1000। अच्छा है, ना जपने से आप जप रहे हैं, हिसाब के बहाने ये बेस्ट है। बेहतर है कि आप नहीं जपते थे परंतु अब जप रहे हैं, हिसाब ही सही, पर मुझे लगता है भगवान का नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। दिन में जपो, रात में जपो, सुबह जपो, शाम जपो। अच्छा ये बताओ, भगवान ने हमें बेहिसाब दिया है कि नहीं? उत्तर, मैया भगवान ने हमें बेहिसाब दिया है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। परमात्मा ने हमें बेहिसाब दिया, फिर हम क्यों हिसाब करने बैठ गए? भगवान जब परम धाम गए, विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, कहा कि भगवान ने क्यों अवतार लिया। अब यहां से भगवान के सृष्टि का क्रम समझा रहे हैं, सुनो। भगवान नारायण की अच्छा, इस संसार में सबसे पहले कौन आया? बताओ पहले कौन आया? ब्रह्मा विष्णु महेश के नारायण कौन आया? सबसे पहले कौन आया? कौन? कौन? भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कौन निकला? कमल। कमल में कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान नारायण ही विष्णु बनकर के प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान की 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, अपने शरीर से तरह तरह के सृष्टियां पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। कौन कौन प्रकट हुए? मनु और मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। हिरण्याक्ष को मारकर 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में पहले कौन आया? पुरुष के स्त्री? इस संसार की जब रचना हुई तो पहले कौन आया? पुरुष के स्त्री? कौन? कौन है? पुरुष। इस संसार में जब मैथुनी सृष्टि हुई तो पहले कौन आया? पुरुष के स्त्री? कौन आया? पुरुष के स्त्री? कौन? कौन आया दादाजी?
हैं? पुरुष। पुरुष लोग कह रहे हैं हम आए, स्त्रियां कह रही हैं हम आई। टोपी वाले भैया कौन आया है? इस संसार में जब सृष्टि बनी तो सबसे पहले स्त्री आई। कौन आया? उस स्त्री का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। फिर दो पुरुष आए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। इसलिए नारी का स्थान पुरुष से ऊंचा है। आजकल हमारे देश में कुछ स्त्रियां क्या कहती हैं? नारी भी पुरुष के बराबर है। नारी भी पुरुष के, बोलो। अच्छा बताओ, नारी पुरुष के बराबर है या नहीं? उत्तर जोर से। हाँ, नारी पुरुष के बराबर नहीं, नारी पुरुष से आगे है, ऊपर है। कैसे? सुनो, सारे सिस्टम किसके पास हैं? विद्या चाहिए तो सरस्वती माता, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माता, अन्न चाहिए तो अन्नपूर्णा माता, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता हैं? पुरुष के पास क्या है? इसलिए तो शंकर जी तांडव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे सनातन में पुरुष से अधिक सम्मान नारी का है। सनातन में नारी को भगवान का दर्जा है। दुर्गा मां कौन है? जोर से। भगवान के बराबर है या नहीं? जोर से। नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन में है। किसका दर्जा है? भगवान का। यदि भगवान का दर्जा कहीं है नारी का तो केवल सनातन में, वरना आप कोई भी मजहब पंथ उठा के देखिए, वहां पुरुष को भगवान माना गया है, वहां स्त्री को भगवान। मुसलमानों के यहां अल्लाह की पूजा है, उनके यहां पुरुष की पूजा है, स्त्री की पूजा नहीं। ईसाइयों के यहां पुरुष की पूजा है, ईसा मसीह की, स्त्री की पूजा नहीं। केवल सनातन में नवरात्रि में 9 दिन की पूजा है नारी की, और भगवान की तरह पूजा है। तो नारी का जितना सम्मान सनातन में है, आप कहीं और देखते हो इतना सम्मान नारी का? तो बताओ मैया, नारी का सम्मान कहां है? सनातन धर्म में। किसका सम्मान है? हमारे यहां लड़की को देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवी। इसलिए यदि हम आपको देवी कह रहे हैं तो आपको भी देवी की मर्यादा का पालन करना चाहिए। अब हम आपको देवी कहें और आप काम राक्षसी वाला करो तो बात नहीं बनेगी ना। यदि हम आपको देवी कह रहे हैं तो आपको भी क्या बनना होगा? देवी। सही है? इसलिए सनातन सबसे श्रेष्ठ विचारधारा है। मनु जी महाराज के 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम ऋषि करदम जी से माता देवहूति का विवाह हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं। कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य उपदेश दिया और दोनों सिद्धा नाम की नदी बनकर मां बह गईं और कपिल देव जी गंगा सागर चले गए। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
मनु जी की तीसरी बेटी का नाम क्या है? प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। किससे हुआ? दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती, और माता सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक दिन क्या हुआ, भगवान शंकर का भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने अपमान कर दिया। मतलब ससुर जी ने दामाद जी का अपमान कर दिया। सभा लगी थी, दक्ष आए, सबने खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किया, परंतु शिव जी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए। तो भगवान विष्णु इसलिए खड़े नहीं हुए कि दक्ष तो मेरा पोता है, ब्रह्मा जी इसलिए नहीं खड़े हुए, दक्ष मेरा बेटा है, और शिव जी खड़े नहीं हुए कि ये मेरे पिता के तुल्य हैं। सम्मान तो है ही मन से, जरूरत क्या है जमाने को दिखाने की। अब भरी सभा में दक्ष ने देखा कि मेरे लिए शंकर खड़े नहीं भये, भरी सभा में गालियां देना शुरू कर दिया। अरे इसे क्यों बुला लिया? इसे इतना उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान, ना पीने का ज्ञान। भरी सभा में भगवान शिव का अपमान करने लग गए। कौन कर रहा है? दक्ष। और दक्ष जब अपमान करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, तो भगवान शंकर उत्तर कुछ भी ना दिए। अच्छा एक बात बताओ, मैया सुनो मेरी माँ, जब कोई आपका अपमान करे तब क्या करना चाहिए? जवाब दें या ना दें? जोर से। जब कोई आपका अपमान करे तो जवाब देना चाहिए कि नहीं? मैया सो गई, जगाओ मैया, बेटा बैठ जाओ, अब नहीं खड़े होना बार बार, शांति से सुनो। ये बताओ, जब कोई आपका अपमान करे तो जवाब देना चाहिए कि नहीं? उत्तर देना चाहिए। किसे जवाब दें और किसे ना दें? जब कोई अपना पिता, अपना भाई, अपना व्यक्ति गाली दे तो क्या जवाब दोगे? और एक बात बताओ, कुत्ता आपको काटे तो आप भी कुत्ते को काटोगे क्या? तूने हमें काटा है, हम भी काटेंगे। क्या कुत्ते को काटते हैं आप लोग? जब कुत्ता आपको काटता है तो आप इंजेक्शन लगवाते हैं, आप कुत्ते को नहीं काटते। ऐसे ही जब कोई आपका अपमान करता है तो आप जरूरी नहीं है कि आप भी उसका अपमान करें। कोई आपको गाली दे रहा है, देने दो। भाई ये बताओ, एक संत जी थे और वो संत जी एक जगह गए तो एक दुष्ट व्यक्ति संत जी को गाली देने लग गया, अपमान करने लग गया। संत जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो गाली देता रहा, अपमान करता रहा, और जब थक गया तो चुप हो गया। अब बताओ, सामने वाले ने गाली क्यों दी? क्योंकि उसके गाली देने के संस्कार हैं। संत जी ने गाली क्यों नहीं दी? क्योंकि संत जी के गाली देने के संस्कार। भाई आप जो व्यवहार मेरे साथ करेंगे, वो व्यवहार आप मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे जो आपके संस्कार होंगे। आपका व्यवहार आपका परिचय देगा और मेरा व्यवहार मेरा परिचय देगा। इसलिए आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई हमें गाली दे तो हम भी गाली दें।
गाली देने वाले को देने दिया करो। ये दास अनिरुद्ध, हमें कितने लोग गालियां देते हैं, हमें कितने, आपने देखा मीडिया वाले, न्यूज चैनल वाले डिबेट लगा लगा के वो अपने चैनलों में बुला बुला के हमें गाली दिलवाते हैं। न्यूज वाले, कुछ न्यूज चैनल वाले, सब नहीं। क्यों गाली दे रहे हैं वो? हमने उनके घर चोरी की है क्या? उनके डाका डाला है? उनकी बहन बेटियों को छेड़ा है? क्यों? क्योंकि वो लोग गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, वृद्ध माओं की सेवा, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, तो वो लोग खुद तो सेवा करते नहीं और दूसरा करे तो उसे करने नहीं देना। अच्छे व्यक्ति को ही संसार में परेशान किया जाता है, बुरे व्यक्ति को कौन परेशान कर रहा है? इसलिए वो हमें कितनी भी गाली दें पर हम उन्हें गाली नहीं देते, क्योंकि उनके संस्कार गाली देने के हैं, अपमान करने के हैं। उनकी तरह हम थोड़ी हैं। गौरी गोपाल की सेवाएं उन्हें नहीं दिखती। गौरी गोपाल में 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क, 315 यहां वृद्ध माएं रहती हैं निःशुल्क। बताइए मानव जाति की सेवा है या नहीं? उत्तर दो। ये दास अनिरुद्ध, मेरी 35 साल की आयु है। बताइए 35 साल की उम्र में जो ये दास ने किया वो सही किया कि गलत किया? सही है। लेकिन इस सही को देख करके पीठ थपथपाने की जगह पूरे इंटरनेशनल मीडिया हमें गाली देने पे लग गई। बोलो हाँ। क्यों गाली दे रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं, बस दे रहे हैं। सनातन का विरोध करना है। जो सनातन के लिए काम करेगा उस व्यक्ति को इस देश की कुछ मीडिया परेशान और बदनाम करेगी, क्योंकि इन लोगों को पैसा बाहर से मिल जाता है बदनाम करने का। तो ये षड्यंत्र चलता है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, कोई आपको, देखो मुझे इतनी गालियां लोग दिए फिर भी मैंने अपना सही काम करना छोड़ा क्या? वो बोल बोल के थक गए ना, हम करते रहे, हमने उन्हें जवाब भी नहीं दिया, हम अपना काम। इसलिए दुनिया आपको गाली देगी, अपमानित करेगी, पर आपको अपने अच्छे कामों को नहीं छोड़ना। आम का पेड़ फल हर साल देता है और हर साल लोग आम के पेड़ को डंडे भी मारते हैं और पत्थर भी फेंकते हैं। क्या बबूल के पेड़ की तरफ किसी ने पत्थर फेंका? सच बताओ, पत्थर किस पेड़ की तरफ फेंके जाते हैं? बोलो। आम की तरफ फेंके जाते हैं। आम के पेड़ को पत्थर मारेंगे तो आम क्या देगा? वृक्ष क्या देगा? फल। बबूल की तरफ मारेंगे तो क्या मिलेगा? इसलिए आज तक किसी ने बबूल के पेड़ पर पत्थर नहीं मारा। पत्थर जब जब फेंके हैं तो आम के ऊपर। जो व्यक्ति गुणों से भरा होगा, अच्छाई से भरा होगा, उंगलियां उसी तरफ उठेंगी। जो व्यक्ति बुराइयों से भरा है उसकी तरफ देख कौन रहा है? आप पर उंगलियां उठने लग जाएं, आपको लोग अपमानित करने लग जाएं, समझ लो कि आप आगे हैं। आगे होते ही ना तो लोग आपकी आलोचना क्यों करते? क्यों? आप उनसे आगे हैं जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, इसलिए वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। तो बेचारे आलोचना करके, अपमान करके, गाली देके कलेजे को ठंडक पहुंचा रहे हैं। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो
अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। एक वो हैं जो सफल होते हैं और दूसरे वो हैं कि सफल हो नहीं पाए तो सफल होने वाले को गाली देते हैं। सफल हो नहीं पाए तो सफल व्यक्ति को गाली देंगे। आप अपना नाम किस में लिखवाना चाहोगे, गाली देने वालों में या सफल होने वालों में? इसलिए कहता हूं, मत देखिए यहां, मत देखिए वहां, यहां वहां ना देखिए, अपने लक्ष्य को देखिए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो तब तक विश्राम करने की जरूरत नहीं है, थकने की जरूरत नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य को पाना ही आपका ध्येय होना चाहिए। आलोचना करना आपका ध्येय, आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है? बुरा व्यक्ति जब बुराई करना नहीं छोड़ता तो अच्छे को भी अच्छाई करनी नहीं छोड़नी चाहिए। देखते हैं कौन जीतता है, बुरा जीतता है कि अच्छा। बुरा व्यक्ति पूरी जान लगाता है बुरा करने में। बुरे के साथ पूरा जगत होगा पर अच्छे के साथ जगन्नाथ होंगे। याद रखना, हमेशा बुरे लोगों की संख्या ज्यादा होती है। घबराना मत, हमेशा बुरे लोगों की संख्या, और अच्छा हमेशा अकेला होता है। कई बार अच्छाई अकेली रह जाती है, अच्छाई को अकेले ही लड़ना होता। पर याद रखिएगा कि बुराई कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उस बुराई पर हावी कौन होगी? अच्छाई होगी। भगवान शंकर का अपमान हुआ, कोई उत्तर ना देकर आए। माता सती दक्ष ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में माता सती गईं, कोई नहीं अच्छे से मिला। एक माता थी जो बढ़िया से मिली। माँ कैसे मिली? अच्छे से। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, वो फुलवारी है,
अखियां, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां। माँ की आंखें दर्द करती हैं बच्चों के लिए रोते रोते। वही बच्चे बड़े होकर माँ से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। माँ का अपना सुख नहीं है, दुख नहीं है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। इसलिए आपसे एक बात कहें, समय थोड़ा सा मिला करे तो माँ के पाँव में चरणों की तरफ बैठा करो और पाँव दबाते हुए माँ से थोड़ा बातें किया करो। आजकल माँ बाप ना अकेले पड़ गए, बच्चों के पास टाइम नहीं। एक बाप ने अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट में चला गया। सुनिएगा ध्यान से, बैठ जाओ सुनो। एक पिता अपने बेटे के खिलाफ कहाँ चला गया? कोर्ट। जज साहब ने कहा कि तुम अपने बेटे से क्या चाहते हो? तो बाप बोला कि जज साहब, पेशी में बेटा भी आया और बाप भी आया। कटघरे पे खड़ा हुआ बाप। तो जज साहब ने बाप से बोला कि तुम अपने बेटे पे केस क्यों करना